प्रखर जी का था, मैंने सोचा मैं 11 बजे 11:30 उतरूँगा, सीधे बापू कथा 1 बजे तक है, सीधे ही 12 बजे घर पहुँचेंगे, 12 से कथा में बापू से कथा शुरू, फिर प्रखर जी का यज्ञ करके फिर एक वेद मंदिर बना रहे हैं बहुत बड़ा यहाँ पे। और मैं स्वामी जी से फर्स्ट टाइम कभी बताने में फर्स्ट टाइम आया स्वामी जी, और यहाँ पर आ गए बड़ी बात है। स्वामी जी यूनाइटेड नेशन में 7 साल। फिर उसके बाद यात्रा शुरू हुई, फिर हम रशिया गए। रशिया में हिंदू जैन मंदिर है वो, ओके भी कर दिया। मैंने साबुत का नंबर दिया था यहाँ पे सीएम साहब के यहाँ से, उनकी वो आ रहे सब। जी एम्स के डायरेक्टर सारे आ रहे हैं। 5 दिन ले गए, अभी तक सूचना नहीं है। 80% 75% अमेरिका के। अच्छा, हर 5वां पर्सन ओबीस हो जाएगा अगले 10 साल में, हर 5वां पर्सन। कैन यू बिलीव? मतलब इतना बड़ा आंकड़ा, लोग इसको तो सोच नहीं रहे। महावीर
के पाद संस्पृशे निर्विशेष मनस्काय श्री अंगूठे अमृतवसे लब्धि कणा मंडा श्री गौतम जय बोले महावीर भगवान की। मांगलिक गुरु के मुख से मिल जाए तो लगता है कि जीवन आज धन्य हो गया है। बंधुओं, इस घोर पंचम काल में हम सब पाने के लिए क्या पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और हम उसको पाने के बाद में क्या हम अंदर में कोई खुश हो पाते हैं क्या? जीवन की सही चर्या क्या हो, वैज्ञानिक रूप से हमें किस प्रकार से चलना है, ये आज हम सबको सीखने का अवसर है। मैं पूरी संघ को यहां पर नमन करता हूं, और आज हम यहां पर ऐसे दो महान शांति दूतों को अपना गुणानुवाद उनके समाधि होने पर अपने श्रद्धा स्वरूप विनयांजलि समर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। परम पूज्य आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज और परम पूज्य सुरेश्वर दौलत सागर जी मरस्सा, जिन्होंने 103 वर्ष की उम्र में समाधि पूर्वक संलेखना को प्राप्त किया है, और उनके ही शिष्य हमारे बीच में विराजमान है। हम सब धन्य हैं ऐसे कर्तव्य पथ पर, त्याग के पथ पर चलने वाले मुनिराजों को यहाँ पर पा करके। मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्री नवीन जी योगाचार्य बरेली जबलपुर से हैं। वो 35 वर्षों से आचार्य श्री के सानिध्य में जुड़े हुए हैं। वे आए और अपनी बात, देखिए समय की अपनी सीमा है, 2 से 3 मिनट में अपने वक्तव्य को यहाँ पर पूरा करेंगे। आदरणीय नवीन जी योग आइए। तो मुझे ऋषि करुणा करो, वहीं से दो आशीष। आचार्य भगवान के चरणों में नमन करते हुए उन पलों को जो अंतिम अभी 18 दिन लगभग उनके चरणों में रहने का सौभाग्य मिला चंदगिरी छत्तीसगढ़ में, इस युग की एक महान आत्मा, कहाँ कर्नाटक का एक युवा बालक विद्याधर बचपन से पूर्वजन्म के संस्कार के साथ वहां से निकल के आके राजस्थान की धरती पर संयम धारण करके और वहां से छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश में आते हैं और पूरा जीवन मध्य प्रदेश और पूरे मध्य भारत में निकालते हैं और अंत समय छत्तीसगढ़ में निकालते हैं। आचार्य जी ने बहुत कुछ दिया है। एक ऐसा महान संत, कहते हैं कि जिस संत के पास अगर कौड़ी है तो 2 कौड़ी का नहीं, और जिस गृहस्थ के पास अगर कौड़ी नहीं है तो 2 कौड़ी का नहीं। आज के युग में, इस भौतिकवादी युग में, ऐसी भीषण सर्दी में, ऐसी गर्मी और बरसात में एक सा जीवन निकालने वाले, चाहे कोई गरीब आए चाहे अमीर आए, चाहे कोई नेता कोई पार्टी के आए, सबसे दूर रहकर अपने में लीन रहना। आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनिराज, जिनने मात्र 8 से 9वीं क्लास तक की पढ़ाई करी और 9 भाषाओं का जिनको ज्ञान रहा हो, जिनके ऊपर लगभग सैकड़ों PhDयां हो चुकी हों। आचार्य शिवान जितना कहा जाए गूगल सर्च करना उतना कम है। इतनी ज़्यादा उनकी राष्ट्रभक्ति, उनका चिंतन, आत्मभक्ति, समाज भक्ति, हथकरघा, गौशाला, विशाल पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड जिनके हृदय में था, क्योंकि उनके भीतर परमात्मा की यात्रा थी। बहुत कम समय हमारे बीच में वो रहे, बहुत कुछ दे के गए हैं। उनके उन सब चीज़ों को याद करते हुए अंतिम पल की याद करके आपकी वाणी कुरान दूंगा। जैसा कि आचार्य जी ने जब तक श्रावक का जल लिया अंतिम अंजलि में, जब तक ग्रास लिया
और जैसे ही अंतिम जल लेना बंद किया, उस दिन से सबको दर्शन देना बंद कर दिया था। जब तक उनने कुछ लिया, बदले में दरिया भर के दिया। कभी जीवन में नमक नहीं खाया, शक्कर नहीं, ड्राई फ्रूट नहीं, फल फ्रूट नहीं, किसी प्रकार की सब्जी नहीं। डॉक्टर ने कहा कि आप दूध ले लीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। दूध का त्याग कर चुके थे, नहीं लिया। पीलिया हो गया था, गन्ने का जूस जरूरी था, लेकिन जूस का त्याग कर चुके थे, नहीं लिया। मुख्यमंत्री मंत्रालय से, पीएम कार्यालय से कोशिश की इनकी जांच की जाए, एक बूंद खून मिल जाए, पता चले प्रॉब्लम क्या है। एक बूंद का खून भी नहीं दिया। जो है सो है। अप्पा दीपो भवा, बस्सु सौ धम्मो, आत्मा स्वाव, जानना और देखना, यही धर्म है। ऐसे समय सार को अपने जीवन में उतार कर साक्षात एक निर्गंध साधु ने समय सार पर चलकर इस पंचम काल में चौथे चाल की चर्या को, आचार्य कुंदकुन की चर्या को चलकर दिखाया। भगवान महावीर के इस मार्ग को हजारों साल तक पुनः जीवंत किया। आज हम उनके चरणों में, आज यहाँ पर विनयाञ्जलि, और यहाँ पर जैसा कि दौलत राम जी महाराज साहब ने भी 130 साल की यात्रा में समाधि, मनन पूर्वक समाधि ली, ऐसी ये महान साधकों के बीच में ब्रह्मचारी देवेंद्र भैया जी ने और उनकी ये सारी पूरी समिति ने जो प्रयास किया है मुंबई जैसे महानगर में, कि संयम का मार्ग ये वास्तव में बहुत ही जरूरी है आज के युग में, जिनके लिए मोदी जी ने इतनी बड़ी भव्य सभा, जहां उनका कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा था, पूरे देश के प्रतिनिधि थे, और जैसे ही मोदी जी को पता चला, प्रधानमंत्री जी को, लगभग 5 मिनट आचार्य के बारे में बोले और 1 मिनट तक गले से बोल नहीं पाए, गला रुक गया, आंखों से आंसू निकलने लगे। क्योंकि ऐसा संत इस धरती पर दुर्लभ है जिसने लिया कुछ नहीं है, दिया ही दिया है, दिया ही दिया है, और कुछ नहीं, हम सबके हाथ में ज्ञान का दिया दे दिया। अपन सब ऐसे ज्ञान के दीप को जलाएं। आप देख रहे हैं आचार्य के चित्र को, इनने आप कह सकते हैं 55-56 साल से स्नान नहीं किया और शरीर से चंदन की खुशबू आती थी। ये कौन सा संयम था इनका? स्नान होता था तपस्या का, ज्ञान का, संयम का। आज इनने माँ के प्रसाद किया है, हम सब इनके जीवन को अपने जीवन में उतारें। इनने कुछ पंक्तियाँ, 35 साल मुझे इनसे लगभग इनके चरणों में रहने का, आने का, जाने का सौभाग्य मिला। इन्हीं की प्रेरणा से मैंने योग और प्राकृतिक चिकित्सा का अध्ययन किया, सेवा मार्ग चुना, और इनने मुझसे 2 ही चीज़ कही थी, मंगतराय की 12 भावना और मानव धर्म एक किताब है आचार्य ज्ञान सागर जी की, उसका अध्ययन करना, और बाकी ये अध्ययन करते हुए, परिहित करते हुए अपना कल्याण करना। तो उनको स्मरण करते हुए कुछ पंक्तियाँ बोल के वाणी को विराम दूंगा। मंदिर मस्जिद बन जाएंगे सैकड़ों, मंदिर गुरुदेव ने बनाए, इसलिए बनाए कि हम और आपका समय सीमित है, 50 साल, 100 साल, हजारों साल तक जो पीढ़ियां आएंगी तो खोजेंगी, तो मंदिर के माध्यम से अपने भीतर के मंदिर तक पहुंच पाएंगी। ऐसे राम मंदिर जिनने तैयार किया है वो सौम्य कई बार उनके पास गए। ऐसे अमरकंटक का मंदिर, कुंडलपुर का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर तैयार हो रहा है, उसका शिखर सबसे ऊंची शिखर है। ऐसे 5 मंदिर, भव्य मंदिर बनाए। आप कल्पना कर सकते हैं, सरकार ताज्जुब करती है कि बिना सरकार से सपोर्ट लिए इतने भव्य मंदिर कैसे निर्माण हो गए। लेकिन क्योंकि जो कुछ नहीं लेता देता ही देता है, जिनके ऊपर अरबों रुपया निछावर हो गए, उनने कभी पैसे की ओर देखा नहीं। ऐसे आचार्य भगवान अंत में अन्य जल का त्याग करते हुए और पूरा क्रम से त्याग करते हुए समाधि संलग्न अपनी यात्रा पूर्ण करी। कुछ पंक्ति हमने कही थी, हम अपने जीवन में उतारेंगे। मंदिर मस्जिद बन जाएंगे सैकड़ों, भगवान बनाना तो सीखो, सोनी चांदी के सिक्के बनाने से पहले ईमान बनाना तो सीखो। ये बांध, पुल और ये सड़कें बनाने से पहले इन सड़कों पर चलने वाले इंसान बनाना तो सीखो। इन सड़कों पर चलने वाले इंसान बनाना तो सीखो। हम अच्छे इंसान कैसे बने, वही हम सबको प्रयास करना चाहिए। हम उनके गुणों को याद करें, एक दिन के लिए नहीं। अब जो भी जीवन है हम सबका, हमारे पास धीरे भैया जी आए हुए हैं, अपना पूरा जीवन गुरुदेव के चरणों में अर्पित रहेगा। उनके जो भी काम होंगे, आदरणीय देवेंद्र ब्रह्मचारी भैया जी, हम सब जैसा भी होगा। विनय के साथ में परम पूज्य हीर सागर महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हूँ, उनके चरणों में, कि
साधु भगवान धरती कहती अंबर कहता, धरती कहती अंबर कहता, बस सैलाना आया है गुरु आपसे होते ही रोशन हुआ जमाना है। बात दो संतों की करनी है। आज साक्षात इस धरती पर दो भगवान थे। आज साक्षात इस धरती पर दो भगवान थे। एक भगवान 1008 त्यागी, तपस्वी, विद्वान, ब्रह्मचारी ऐसे विद्यासागर जी महाराज, और दूसरे वर्तमान चारों फिरकों के अंदर 103 साल की जिसकी आयु थी, 85 साल का जिसका दीक्षा पर्याय था, ऐसे संग स्थविर गच्छाधिपति दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा वर्तमान इस धरती के दो भगवान यानी विद्यासागर जी महाराज और गच्छाधिपति दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज थे। किसी ने कहा कि विद्या भी चली गई और दौलत भी चली गई, लेकिन मैं कहता हूं विद्या भी नहीं गई और दौलत भी नहीं गई। मैं कहता हूं विद्या भी नहीं गई है और दौलत भी नहीं गई है। विद्या आज भी उस संतों के हृदय में है। विद्या आज भी भाई जी के अंतःकरण में है। विद्या हर भक्तों के हृदय के अंदर है। ज्ञान की दौलत भारत के हर संत के हृदय में है। ज्ञान की दौलत उस पूना कात्रज आगम मंदिर में है। ज्ञान की दौलत उस पालीताना आगम मंदिर में है। ज्ञान की दौलत उस सूरत आगम मंदिर में है। ज्ञान की दौलत उस कपड़वंज आगम मंदिर में है। ज्ञान की दौलत उस विजापुर आगम मंदिर में है। ज्ञान की दौलत उस तुमकुर गांव के आगम मंदिर में है। ज्ञान की दौलत हमारे सबके हृदय में है। शायद आपके पास भी दौलत है और हमारे पास भी दौलत है, लेकिन आप दौलत तिजोरी में रखते हो और हम दौलत हृदय में रखते हैं। आपके पास भी विद्या है और हमारे पास भी विद्या है, लेकिन आपकी विद्या सिर्फ बुक के अंदर है और हमारे पास जो रही हुई विद्या हमारे कर कमलों में है, और हर कर कमलों से द्वारा हम हमारे अंतःकरण में उस विद्या को उतारते हैं। बहुत समय कम है, शॉर्ट शब्द के अंदर हमको बातों को उस महापुरुष को जानना है। लास्ट इतना ही बोलूंगा, सक्सेस इज नॉट परमानेंट, सक्सेस इज नॉट परमानेंट एंड फेलियर इज नॉट फाइनल। सक्सेस इज नॉट परमानेंट एंड फेलियर इज नॉट फाइनल। नेवर स्टॉप वर्किंग आफ्टर सक्सेस, never stop working after success and never stop trying after success. विद्यासागर जी महाराज का भी जीवन मिले तो नहीं है, लेकिन कहते हैं बहुत अद्भुत उनकी साधना थी। अभी भी भाई ने बोला दूध का त्याग, ड्राई फ्रूट का त्याग, ऐसे 6 बीघाई में से 5-5 बीघाइयों का त्याग उनको किया था। लास्ट में अंतिम में जबरदस्त उनकी साधना थी
और ऐसे ही ये महान पुरुष के जीवन में इतनी उच्चतम कोटि की साधना थी, तो गच्छाधिपति दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा के जीवन में भी ऐसी ही साधना थी। 103 साल के थे शायद, 85 साल का दीक्षा पर्याय था, लेकिन साहब कभी भी भैया जब हम घर में रहते हैं तो हम रोटी और सब्जी मिक्स करके वापरते हैं, लेकिन साहब अकेली अकेली रोटी और सब्जी वापर लेते थे। 103 साल की उम्र में भी साहब को मुंह पे यानी आंखों पर चश्मा नहीं था। बस यही भाव साथ इस दोनों गुरुवर के चरणों में हम सत सत वंदन करते हैं कि उनके अंदर रहे उस गुणों का हमारे अंदर भी कुछ उस गुणों की प्राप्ति हमको भी हो और हम भी उनकी ही तरह परम पद की प्राप्ति करें, यही मंगल कामना। जय बोलिए महा। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़, हरी भरी दिखती रहे पृथ्वी चारों ओर, पृथ्वी चारों ओर। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की क्या बात है। बहुत सारे भक्तगण बैठे हुए हैं इस जगत में, जिनको हर संप्रदाय का व्यक्ति चलता फिरता भगवान कहता था। जीनियस वर्ल्ड ग्रुप के द्वारा जिन्हें ब्रह्मांड की उपाधि से नवाजा गया, जिनके जाने पर राजकीय शोक हो गया, जिनके विचारों से आज इंडिया को भारत का दर्जा दिया गया। सबसे पहले यदि यह बात उठाई थी कि इंडिया नहीं भारत कहो, तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने मुखार बिंद से सभी शासनिक अधिकारियों को ये संदेश दिया, जिनके माध्यम से जब हमारे इस देश के राष्ट्रपति माननीय श्रीमान राम कोविंद जी साहब रामटेक में जब आचार्य भगवान के दर्शन करने पहुंचे और उनके विचारों को जब उन्होंने सुना, तो हमारी शिक्षा पद्धति में माननीय रंगनाथन जी को जब शिक्षा की विधि लिखने की बात आई, तो उनसे कहा गया कि नहीं, आप शिक्षा की पद्धति में यदि कुछ सुधार करना चाहते हो तो एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास जाओ, पर ध्यान रखना उनका कोई एड्रेस नहीं है, उनका कोई मठ नहीं है, उनका कोई स्थान नहीं है, पर वे हर दिल में है और आपको ही ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ विराजमान है, क्योंकि उनका स्थान नियत नहीं होता है। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास रंगनाथन जी पहुंचे और शिक्षा पद्धति में उन्होंने अपना विचार जी हमारे बीच में परम आदरणीय श्रीमान स्वामी चिदानंद जी सरस्वती विराजमान है। साथ ही हमारे बीच में डॉक्टर मौलाना कल्बे रोशिद रिजवी जी साहब यहाँ पर हैं। मैं उन्हें भी, उनका भी सादर यहाँ पर सम्मान करता हूँ, नमन करता हूँ उनको। अपना जी आइए विराजमान। सबसे पहले हम यहाँ पर भगवान महावीर के चित्रानावरण के लिए मैं निवेदन करूंगा। जी हाँ जी, मैं दीप प्रज्वलन की पूरी व्यवस्था जी मैं निवेदन करूंगा। जी सबसे पहले जो मंच पर हैं वो अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जी आइए, सब नीचे आ जाएंगे, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मैं कल लोक सुखा कर
रुचिर्दीप्तिकरं शुभदीपकं सकल लोक सुखाकरमुज्ज्वलम् तिमिर्जालहरं प्रखरं सदा इह धरामि सुमंगलकं मुदा। जिस प्रकार से रात्रि सूर्य को देख करके विलुप्त हो जाती है, वैसे ही हम यहाँ पर प्रकाश दीप का जला करके अपने अंतस में छुके जो तमस है उसे दूर कर रहे हैं। आइए, और यहाँ पर मैं निवेदन करूंगा महामहिम राज्यपाल जी से चित्र अनावरण के लिए जोरदार तालियों से। जी हाँ जी, मैं आदरणीय भैया जी, हाँ जी धीरज जी, आप भी सामने आ जाएंगे मंच के साथ में। जी अब भाई जी सामने, भाई जी हाँ जी। और यहाँ विराजित ज्ञान की गंगा, ज्ञान की धाराएं, उन सबको प्रणाम। गुरुजनों को और माता जी, इन सबको प्रणाम। और हमारे जो जिनके द्वारा आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उनको मैं कुछ शब्दों के द्वारा वंदन करता हूँ। कोटि जीवा कैसे बखान करे, कोटि जीवा कैसे बखान करे, जो कर गए महामानव अमरत्व। कोटि जीवा कैसे बखान करे, जो कर गए महामानव अमरत्व। उन सभी गुणी गुरुओं को समर्पित, उन सभी गुणी गुरुओं को समर्पित गुणानुवाद महोत्सव, गुणानुवाद महोत्सव अभी यहीं का यहीं आया और आपके सामने प्रस्तुत किया है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदादेव, जैन धर्मस्तु मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मस्तु मंगलम, विश्वधर्मस्तु मंगलम। बोले विश्व धर्म जैन धर्म की, बोले महावीर भगवान की। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। हो पापों के दलदल में, पापों के दलदल में फंसकर धर्म सिसकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। और हमारे समाधिस्थ हुए राष्ट्रसंत, उनको विनयाञ्जलि के रूप में कुछ लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरु विद्यासागर को नमन हमारा है, गुरु विद्यासागर को नमन हमारा है। ज्ञान से जिन्होंने हम सबको तारा है, हो ज्ञान से जिन्होंने हम सबको तारा है। संत शिरोमणि जिन धर्म का प्यारा है, संत शिरोमणि जिन धर्म का प्यारा है।
नाम से ही जिनके होता भव पारा है, हो नाम से ही जिनके होता भव प्यारा है। इसमें दोनों गुरुओं को मैं सम्मिलित करता हूँ। गुरु दौलत जी को नमन हमारा है, गुरु दौलत जी को नमन हमारा है, हो ज्ञान से जिन्होंने हम सबको तारा है, हो ज्ञान से जिन्होंने हम सबको तारा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों समाधि गुरुओं के चरणों में उनको कोटि नमन की भावांजलि अर्पित की। और आगे भी लवेश जी आगे का कार्यक्रम के लिए प्रस्तुत है। भगवान की स्तुति मंगलाचरण के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा जो भी मंच पे पीछे खड़े हैं या बाजू में हैं, कृपया सामने आ जाएं सब। महामहिम राज्यपाल हमारे बीच में विराजमान है। मैं पूरे सम्मान के साथ में श्रीमान नामदेव जी को आमंत्रित करूंगा मंच पे आए। श्रीमान तुखारिया जी साहब, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आए यहाँ पर जी। और जी जहां पर महामहिम विराजमान होते हैं, प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का हम पूरा पालन करेंगे। सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए जी। जी जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। अपना अपना स्थान ग्रहण। धर्म को सबको जोड़ने का जरिया बनाया है आदरणीय मौलाना श्री रुश्दी कलवे रिजवी जी साहब हमारे पास में यहाँ पर विराजमान है। उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। परम आदरणीय ब्रह्मचारी देवेंद्र जी, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्य हो रहा है और उनका उद्देश्य भी यही है कि जन जन तक लोगों को सही जीवन जीने की पद्धति भगवान महावीर के स्वामी के बताए मार्ग से चलने का अवसर मिले। वो भी मंच पे विराजमान है, उनका भी स्वागत है। श्रीमान केसी जैन साहब खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज के पूरे अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच में हैं। मैं उनका भी यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसी क्रम में, सम्मान के क्रम में मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय ब्रह्मचारी देवेंद्र जी से, आइए आप लेकर के यहाँ पर साल पहना करके और यहाँ पर जी आइए जी। गवर्नर साहब जी से मैं निवेदन करूंगा ये हमारे इस स्वागत को स्वीकार करें। मैं आदरणीय केसी जैन साहब से निवेदन करूंगा, जो धर्म गुरु चिदानंद जी सरस्वती हैं जी, उनका यहाँ पर सम्मान करेंगे। हनुमान साला से पधारे हुए वहीं से खाली हाथ उठा करके गुरुदेव का सम्मान करेंगे। अशोक जी दोषी जी साहब, मैं आपको आमंत्रित करूंगा ऊपर आए। और डॉक्टर मौलाना कलवे रिजवी जी साहब का यहाँ पर सम्मान करेंगे। आइए दोषी जी आप। स्वागत के
इस क्रम में मैं श्री मनोज जी इसिका कोलकाता से वे आए और श्रीमान जी कोई नामदेव जी साहब का यहाँ पर सम्मान करेंगे। हमारे बीच में श्रीमान गुणमन जी कोठारी हैं, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। जी आइए साहब, प्लीज आइए, आ जाइए प्लीज आ जाइए जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से सम्मान करें। बहुत ही हर्ष होता है जब समाज का नेतृत्व ऐसे लोग करते हैं और मेरी ये भावना है कि मैं अपने हाथों से आदरणीय केसी जैन साहब का यहाँ पर सम्मान और स्वागत करूं। जी तुम आ जाओ महावीर, टूटी नैया तेज है धार। और उनके सिद्धांत को पालन करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कि हमारे बीच में हमारे परम श्रद्धेय ब्रह्मचारी देवेंद्र जी की जो विचार है, वृहत सोच है, धर्म जैन धर्म एक तक नहीं पूरे विश्व के लिए सबके लिए बराबर है, उस भावना को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और ये ऐसे समय में जब यहां कहो कि वर्तमान के वर्धमान परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर महाराज जी का समाधि पूर्वक यहाँ पर समाधि हुआ है, उनके चरणों में यहाँ पर विनयाञ्जलि समर्पित करेंगे। तत्पश्चात परम पूज्य आचार्य गुरुवर जी, तो ये पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा है और इन सबको अपना समय देने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम थावरचंद जी गहलोत। ओम नमः। हमारे बीच में ऐसे शख्सियत हैं जिनके लिए हम अपने विचारों से अलग अलग ऐसे मानस गढ़े हैं जो अपने आप में मानवता की बहुत बड़ी मिसाल हैं। ऐसे हम जो पूरे देश भर में नहीं, पूरे दुनिया भर में जो युवाओं को अधिक प्रेषित और उनको मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से जन जन के लिए एक प्रेरणा देते हैं, ऐसे हम डॉक्टर मौलाना कल्बे रुशद रिजवी जी को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में वो अपने विचार रखें। और आपको मैं बता दूं कि मौलाना साहब आज जिस परिस्थिति से पूरी दुनिया में एक शांति सद्भावना का जो मैसेज है, जो काम कर रहे हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। मैं उनको यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि आज के इस समारोह के लिए आप अपने विचार पेश करें। मौलाना डॉक्टर कल्बे रुशद रिजवी जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने जिन शब्दों के साथ मुझे याद किया। सभी कुछ बन रहा है इस तरक्की के ज़माने में, खुदाया क्या गज़ब है आदमी इंसान नहीं बनता। स्टेज पे बैठे हुए हमारी इज़्ज़तों की दुनिया की अहम शख्सियत कर्नाटका स्टेट के महामहिम राज्यपाल थावर सिंह जी,
रूहानी दुनिया की एक जानी मानी शख्सियत जिसने हिंदुस्तान के हीरे को यूरोप की ज़मीन पर ले जाकर ऐसी चमक दिखाई कि अमेरिका से लेके ग्रीस तक आचार्य श्री चिदंत जी महाराज हमारे, जिन्होंने सिर्फ भारत में जय भारत नहीं, दुनिया में जय भारत का डंका बजवाया। मेरे ख्याल से थोड़ी देर में चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे रहेंगे, और जो इस वक्त मैं सबसे करीबी तौर पर जो नाम लेना चाहूँ अपनी तकरीर को शुरू करने के पहले, वो देवेंद्र भाई जी महाराज बहुत करीब हैं। हमारे मुनिश्री भी मौजूद हैं, हमारी बहनें भी यहाँ मौजूद हैं। मुझे पता है कि कठोर तपस्या हर इंसान की ज़िंदगी में एक बार आती है या दो बार, जिनके हर घंटों में कठोर तपस्या हो, ऐसी हमारी बहनें, हमारी माताएं हमारे सामने हैं। मुझे लगता है तालियां धीरे नहीं, ऐसी ज़ोर से बजाओ तो उन्हें लगे कि स्वामी जी इजाज़त हो तो मैं 4 मिनट गुफ्तगू कर लूँ लोगों से। देखें देवेंद्र भाई, 2 रिश्ता है, एक तो मेरा और आपका है, दूसरे भगवान महावीर बिहार से आ रहे हैं। मैं भी बिहार का बेटा हूँ, इसलिए फख्र से कह सकता हूँ कि सारा भारत उसे खड़े होकर मानता है, वो बिहार का पुत्र है। एक जुमला और मैंने कहा था स्वामी जी के हमारे सब बिहारी जमा थे, तो अच्छा लगेगा आपको कि वो भारत के, पूरे भारत के भगवान राम भी मुकम्मल नहीं होते जब तक हमारी बिहार की सीता माँ ना आ जाए। यहाँ से अगर इजाज़त हो तो मैं 2.5-3 मिनट, चुके मैं बहुत कम वक्त में बातें ख़त्म करने का आदी हूँ। बहुत अच्छा मजमा, बहुत अच्छी भीड़, बहुत सज्जन लोग, और जाहिर सी बात है जैन समुदाय एक पढ़ा लिखा समुदाय और हमारे जैन भाई हैं। वैसे जनरली हम जो मुसलमान में सैयद या शिया मुसलमान होते हैं, हम हिंदुओं में जैसे जैन है वैसे हमारी पहचान होती है। एक छोटी सी बात से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। मनुष्य $10 बिलियन की डील से अफजल है। मनुष्य देश से अफजल है। मनुष्य समाज जो भी दुनिया में फैला हुआ है उन सब से अफजल है। मनुष्य सत्ता से अफजल है, विपक्ष से अफजल है। अफजल का मतलब सर्वश्रेष्ठ। मनुष्य ज़मीन से, आसमान से, मनुष्य हवा से, पानी से, आग से, मिट्टी से, सबसे अफजल मनुष्य है। क्यों? क्योंकि सब में शक्तियां हैं, सोच नहीं है। मनुष्य में सोच भी है और शक्तियां भी हैं। ये सोच मनुष्य में कहां से आती है? ये सोच मनुष्य में माँ और बाप से आती है। माँ और बाप से जब सोच जमा हो जाती है तो यही सोच इसे वीर अब्दुल हमीद बना देती है, यही इसे अशफाकुल्लाह बना देती है, यही इसे देश का सिपाही बना देती है, यही इसके देश का निगहबान बना देती है, यही इसे वो बना देती है जिसके देखने के बाद सबका चेहरा खुशी से खिल उठता है। सोच बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बहुत डीप सोच की एक छोटी सी दास्तान 2 शब्दों में बयान करूं। स्वामी जी, गांधी जी बंद थे जेल में, उन्होंने रोटी खाने से मना कर दिया। उनसे पूछा गया कि रोटी खाने से क्यों मना कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमारे जेल के उस किचन में वो मुजरिम लाया गया है जिसपे 302 का मुकदमा है। 302 के मुकदमा यानी कातिल के मुकदमा है, तो मैं किसी कातिल के हाथ से बनी हुई रोटी नहीं खा सकता, क्योंकि हम मानते हैं कि हम जो खाते हैं उसका असर हमारे कार्यों में दिखता है। ये क्या है? गांधी नहीं है, ये भारत की सोच है। बोलोगे तो उसका असर है, खाओगे तो उसका असर है, और जैनिज्म इसका सबूत है। चलता है तो असर छोड़ता है, बोलता है
तो असर छोड़ता है, खाना छोड़ता है तो भी असर छोड़ता है, पानी छोड़ता है तो भी असर छोड़ता है। सोचो आप जहाँ जिस अजीम शख्सियत के लिए बैठे हो वो कैसे बनता है। बस 1.5 मिनट का एक छोटा सफ़र। तो फिक्र आती है तो आदमी में क्या पैदा होता है? फिक्र आती है तो आदमी में तलाश पैदा होती है, खोज खोज खोज। बहुत ठंडे दिल से समझना, बहुत ठंडे दिल से। मुझे नहीं पता आप में से बहुत से लोग सिगरेट पीते होंगे, बहुत से लोग ईश्वर करे कि गुटखा ना खाते हो, मगर बहुत से खाते भी होंगे। अचानक में रात के 12 बजे आप किसी गांव में पहुंचे और आपकी डब्बी की सिगरेट ख़त्म हो गई हो तो आप बच्चे से बुला के पूछते हैं कि यहाँ सिगरेट कहाँ मिलेगी। खाना खाने के बाद सबसे बड़ी जो ख्वाहिश होती है वो सिगरेट पीने वाले को सिगरेट की होती है। तो वो बताता है कि गांव के बाहर एक छोटा सा गांव है जहां रात तक दुकान चलती है। वो आदमी उसकी स्कूटी में वो दुकान पे चला जाता है रात को 2 किलोमीटर दूर। किस लिए? सिगरेट के लिए। क्या हुआ? उसे तलब पैदा हुई, तलब। फिक्र आती है तो तलब पैदा होती है, तलब। अपने अपने सोच और विचार की दुनिया है। किसी को अपनी ख्वाहिश की तलब होती है और किसी को ईश्वर की तलब हो जाती है। और जब ईश्वर की तलब पैदा हो जाती है ना तो अकेला इंसान काफिला होता है। अकेला इंसान चला जा रहा है, चला जा रहा है। किस वजह से चला जा रहा है? क्योंकि उसमें सोच के बाद तलब पैदा हो गई। तलब के बाद एक चीज़ आती है जिसका नाम है तलाश। तलाश। मुझे नहीं पता आप गुरुओं में क्या देखते हैं। मुझसे अगर पूछें तो मैं गुरुओं में तलाश देखता हूँ। वो तलाश करते हैं, कभी खाना खा के तलाश करते हैं, कभी खाना छोड़ के तलाश करते हैं। ये छोड़े या खाए, एक बात तो तय है कि हलाल खाएंगे, हराम नहीं खाएंगे। पता नहीं आपने महसूस किया मेरे इन शब्दों को कि नहीं। ये तो तय है कि अच्छा खाएंगे, बुरा नहीं खाएंगे। ये तो तय है किस्मत का खाएंगे, किसी से छीन के नहीं खाएंगे। ये भारत की अच्छी ज़मीन की निगहबान रहने वाले सारे धर्मगुरु, जिसमें 2 बड़े धर्मगुरु इस वक्त जिनको हमें याद करना है। मेरे शब्द समझिएगा, सुनिएगा मत, क्योंकि वो बातें जो मुंह से निकलती हैं वो कानों तक जाती हैं और वो बातें जो दिलों से निकलती हैं दिलों तक जाती हैं। नाम बताता है मुनि विद्या सागर जी महाराज, नाम बताता है दौलत सागर जी महाराज। आप अंदाज लगाइए, जिसका नाम ही इतना खूबसूरत हो उसकी शख्सियत कितनी खूबसूरत होगी। जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ त्याग करके आपको क्या पैगाम दिया? आपको ये पैगाम दिया, दुनिया में रह के ही दुनिया नहीं जिया जा सकता, दुनिया छोड़ के भी दुनिया जिया जा सकता है। और जब आप दुनिया छोड़ के दुनिया में जी के दिखाते हैं ना, तो ये तय होता है, ठोकर भी लगती है, गिरते भी हैं और उठते भी हैं, मगर किसी का एहसान कांधे पे नहीं रहता। उठे भी तो ईश्वर की शक्ति से, और गिरे तो भी पता है कि उठाने वाला उठा लेगा। मुझे लगता है एक बात और कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। याद रखिएगा, जिस्म को मिट जाना है, जिस्म को मिट जाना है। आप जितनी बॉडी बिल्डिंग कर लीजिए, जितना खाना खा लीजिए, जो कुछ कर लीजिए, जितने भी आगे चले जाइए, मगर एक बात याद रखिएगा, इसे एक दिन ख़त्म हो जाना है। बाकी क्या रह जाएगा? बाकी आपकी नेकियां रह जाएंगी, जो ये सारे धर्मगुरु अपनी अपनी जगह पर कर रहे हैं और करते रहे हैं और करते रहेंगे। देवेंद्र भाई साहब ने जो नेकी के काम किए हैं, ये बाकी रह जाने वाले हैं। स्वामी चिदानंद जी महाराज ने जो नेकी के काम किए हैं वो बाकी रह जाने वाले। हमारी बहनों ने, हमारे मुनिश्री ने जो काम किए हैं वो बाकी रह जाने वाले हैं। तो मैं इन बड़ी अजीम शख्सियतों के हवाले से यही कहना चाहूँगा, एक दिन वो आएगा जब हम तो ख़त्म हो जाएंगे मगर हमारे अच्छे काम बाकी रह जाएंगे। इस भारत में ऐसी खुशबू फैलाओ कि लोग खुशबू को खुशबू कहें, किसी नाम से ना पुकारें। एक मुसलमान, एक हिंदू, एक सिख, एक ईसाई अगर एक ब्रांड की परफ्यूम लेके निकलता है तो कोई ये नहीं कहता कि फ़लाँ ने फ़लाँ खुशबू लगाई है, सब ये कहते हैं फ़लाँ खुशबू आई है। क्योंकि वो फारसी में एक शेर है कि अत्र वो नहीं है जिसे कहना पड़े कि मैं खुशबू हूँ,
खुशबू वो होती है जिसके लिए लोग कहते हैं कि वो खुशबू है। ऐसे ही बड़े धर्मगुरु हमारे पूरे भारतवर्ष में ऐसे हैं कि जब वो निकलते हैं तो दुनिया बोलती है खुशबू के सामने जा रहे हैं या खुशबू सामने से जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे खुदा हाफ़िज़। बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। समय सीमित है हमारे बीच में। मैं बहुत ही शीघ्रता से आमंत्रित कर रहा हूं अपनी विनयांजलि समर्पित करने के लिए जैन समाज खंडेलवाल जैन समाज मुंबई के अध्यक्ष श्रीमान केसी जैन साहब को। वे आएं और अपनी श्रद्धा सुमन यहाँ पर व्यक्त करें। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मेरा सत सत नमन। 18 फरवरी को एक कहीं पंच कल्याणक चल रहा था, तो जैसे ही हमने सुबह उठते ही टीवी खोला और जो तस्वीर देखी वो समझ में नहीं आई कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। एक इंसान बीमार पड़ता है, धीरे धीरे रिकवर होता है, फिर बीमारी आगे बढ़ती है, सालों निकल जाते हैं और फिर आदमी के जाने की, इंसान के जाने की एक स्थिति आती है। पर जैसे ही तस्वीर देखी हम एकदम जैसे इंसान एक शक्तिहीन हो जाता है, शक्ति जैसे निकल गई है शरीर से, ऐसा लगा। और वहीं के वहीं सोफा पे बैठ गए और सुबह से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक, जब तक वो क्रियाक्रम पूरे नहीं हुए, हम वहीं बैठे रहे, न हिले न ढूले, न कुछ किया न करा। एक ऐसी स्थिति हो सकती है ये कभी हम सोच नहीं सकते थे। इसमें पूरे प्राणी मात्र को जो दुख हुआ है उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उसको हर इंसान अपने अपने दिल में महसूस कर सकता है कि ये अचानक क्या हुआ, मेरे सर से गुरु जी का हाथ उठ गया तो मैं बिना गुरु के हो गया, ऐसा समझ। संपूर्ण जैन समाज ही नहीं, संपूर्ण मानवता को उनके देवगमन से बहुत ही क्षति पहुंची है। हमारा आचार्य, हमको, हमारे परिवार को आचार्य श्री का बहुत सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला, पड़गान हमने किए, उनको आहार दिए और हमारे परिवार की और हमारी समय समय पे काफ़ी चर्चाएं बहुत से सब्जेक्ट्स पे आचार्य श्री के साथ में हुई। वो हमारे लिए एक अमूल्य संपत्ति निधि बन गई है हमारी लाइफ लॉन्ग। मैंने ये देखा था कि आचार्य श्री ने कोई भी काम के लिए संकेत कर दिया ये काम, और वो काम की सारी व्यवस्था होना और उस काम को पूर्णता होना, उस काम का पूरा होना, ये हमने हर काम के लिए, हर एक इशू के लिए देखा और ये हमेशा होता आया था। जिस भी इंसान ने आचार्य श्री के पास जाके कोई भी समस्या को लेकर आशीर्वाद लिया, मैंने पर्सनली ये देखा है अपनी आंखों से कि वो सारी जो समस्या थी वो दूर हो जाया करती थी। आचार्य श्री ने आजीवन चीनी का त्याग, नमक का त्याग, चटाई का त्याग, हरी सब्जी, फल, सीमित भोजन करना, सीमित पानी लेना, दही, ड्राई फ्रूट्स, तेल, वो थूकते कभी नहीं थे। सबसे ज़्यादा दीक्षा उन्होंने दी जैन समाज के मुनियों को। और एक आश्चर्यजनक बात है कि जितने भी दीक्षार्थी है मोस्टली सभी एजुकेटेड रहे, सभी बाल ब्रह्मचारी और एजुकेटेड। एजुकेशन का मतलब, बहुत जब हम लोग मिलते थे उन मुनियों से, जो नए मुनि बनते थे, तो या तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होता था, कोई एडवोकेट होता था, कोई MBA होता था, कोई फॉरेंसिक सर्विस छोड़ के आया, और सब एक छोटी उम्र के 26, 28, 22, 30, 25। ये एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि मैं कह सकता हूँ और सबसे ज़्यादा उन्होंने वो दी। सभी धर्मों में पूजनीय रहे, समय समय देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, गवर्नर्स सभी उनके दर्शन करते आते रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। साक्षात तीर्थंकर सम संत थे आचार्य और आचार्य श्रोमणी विद्यासागर जी महाराज। उन्होंने बहुत सी योजनाएं जन कल्याण के लिए स्थापित की, जैसे प्रतिभाशाली, जिसमें जो लड़कियां हैं उनको संस्कार दिए जाते हैं, उनको पढ़ाया जाता है और उनको बहुत अच्छे काबिल बनाया जाता है। इसी तरह बहुत सी गौशालाएं उन्होंने स्थापित करवाई है,
जिनमें हजारों गायें जो अपना वो मेंटेन करते हैं। इसी तरह एक पुण्य आयुर्वेदिक एक हॉस्पिटल का एक निर्माण हुआ है जो अच्छी तरह से चल रहा है। और हाथकरघा ने अपने देश में एक क्रांति लाई है। और वो हाथकरघा जेल में जो कर्मचारी होते हैं उनको दिया जाता है हाथकरघा, और वो जो जितना भी काम करते हैं उससे उनका रेम्यूनरेशन जाता है जो उनके परिवार को मिलता है। एक बहुत बड़ा एक कदम था जो आचार्य श्री ने उठाया। हाथकरघा जो और जन और जो सामान्य लोग हैं उनके लिए भी जगह जगह स्थापित किए गए हैं। हम लोगों की ये ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि जो भी आचार्य श्री ने इस तरह के सारे जो काम किए हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाएं और आगे से आगे वो चलते जाएं ताकि देश और समाज का कल्याण हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने उस युग में जन्म लिया जिसमें आचार्य विद्यासागर जी महाराज अवतरित हुए। हमारी आने वाली पीढ़ियां इस बात पे गर्व करेगी कि हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे जो बुजुर्ग थे या हमारे जो पीढ़ी के लोग थे वो उन्होंने आचार्य श्री के साक्षात में दर्शन किए थे। और ये उनके लिए एक अमूल्य निधि है और ये हमेशा उनके हृदय में बसी रहेगी कि हमारे पूर्वज ने उस युग में जन्म लिया था जिसमें आचार्य श्री ने जन्म लिया था। बातें कहने लगे तो कहते ही जाएंगे, बहुत बातें हैं, पर टाइम की एक अपनी सीमा होती है, इसलिए मैं आगे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। और आचार्य दोलन सागर जी महाराज, उन्हें भी यहाँ पर ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ। वो समाज गौरव के रूप में आदरणीय महेंद्र जी तुरकिया जी, आइए। सबको साथ लेकर के चलना अपने कार्यों से और समाज को एक दिशा देने के लिए अपना प्रयास करना। श्रीमान अशोक जोशी जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं उन्हें मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं। महामहिम राज्यपाल जी। इसी क्रम में श्री भव्य श्रीवास्तव जी, चिदानंद सरस्वती जी, और इसमें मैं निवेदन करूंगा मौलाना साहब आप भी अपना हाथ योगदान देंगे। और मैं आमंत्रित करूंगा सौम्य रंजन प्रधान जी। सौम्य रंजन हमारे बीच में हैं, वे यहाँ पर पधारे। ये युवा सारा कार्य छोड़ करके अगर कहीं सेवा की बात आती है तो हमारे बीच में सौम्य का नाम नजर आता है। उसके स्वागत के लिए, उसका सम्मान के लिए यहाँ पर समाज गौरव के रूप में बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ऐसे ही हम सभी अच्छे कार्यों में लगे रहें, इस भाव के साथ में बंधुओं आगे बढ़े। हम वहां से यहाँ पर चल करके पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा अपनी भावनाएं। मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओ शांति शांति शांति।
मंच पर विराजमान एक ऐसा तपस्वी जिसने भले ही कपड़े ना बदले हों, कई बार वस्त्रों को बदलने की बात चलती रहती है, लेकिन जिन्होंने वस्त्रों पर नहीं बल्कि विचारों पर ध्यान दिया, कपड़ों पर नहीं बल्कि किरदारों पर काम दिया, अपने कर्मों पर ध्यान दिया, ऐसा एक हम सबके बीच इसी मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश की धरती पर जन्म लेकर ना जाने कितने पदों को सुशोभित किया और भारत के कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में भी और अन्य पदों पर भी मैंने उन्हें देखा है। और अब कर्नाटका में गवर्नर के पद को सुशोभित कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कई बार तो पद को सुशोभित करते हैं, कई बार खुद सुशोभित होते हैं, कई बार पद गौरवान्वित होता है। ऐसे व्यक्तियों को पाकर, ऐसे मेरे प्रिय, अभिन्न और आदरणीय, जिनके लिए मेरे मन में बड़ा अद्भुत सम्मान है, जैसे वे हैं मैं क्या बिल्कुल वैसे ही लगते हैं, नहीं तो पद बहुत कुछ बदल देते हैं। और मैंने जब देखा ऊपर से नीचे तक, मुझे लगा बिल्कुल ज्यों के त्यों हैं। कहता ना कि ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। कर्नाटका श्री थावरचंद गहलोत जी, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। और अभी अभी जिन्हें आपने सुना, सदैव समता, सद्भाव और समरसता के सूत्रों को लेकर समाज में और पूरे विश्व में जाने वाले मेरे आदरणीय, प्रिय और अभिन्न माननीय मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब, और एक यंग, वेरी डायनामिक एंड वेरी डेयरिंग, डैशिंग पर्सनैलिटी एंड हु इज रियली डेडिकेटिंग हिज एंटायर लाइफ, अब मेरे प्रिय और अभिन्न देवेंद्र ब्रह्मचारी जी, आदरणीय राज पुरोहित जी, गोविंद नामदेव जी, गुणवंत कोठारी जी, और हमारे बीच में एक ऐसी तपस्वी मूर्तियां जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, आदरणीय नमी वर्षा महाराज साहब, साध्वी जी और अन्य साध्वियाँ, अन्य संतगण, मंच पर विराजमान सभी, क्योंकि समय की मर्यादा है, मेरे सनातन को अपना जीवन समर्पित करने वाले और सनातन को आगे रखकर उस शाश्वत सनातन का गुणगान करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले हमारे आदरणीय मध्य प्रदेश की धरती से ही इंदौर, जिसने 7वीं बार स्वच्छता के क्षेत्र में अद्भुत नाम कमाया है, हमारे श्री दिनेश शारा जी, और प्रिय हमारा रिलीजन वर्ल्ड के जिसने क्रिएशन किया, सबको जोड़ा और जोड़ने में ही जिसने विश्वास रखा, ऐसा मेरा प्रिय भव्य श्रीवास्तव, केसी जैन साहब और आप सब। देखो भाई, बागों में बहार आती है जब वसंत आता है, क्योंकि वसंत के मौसम में हम हैं, जहाँ देखो पीली पीली सरसों, प्यारे प्यारे फूल, हर पेड़ पौधा, पत्तियाँ खिल रही हैं, फूल निकल रहे हैं। ऐसे में बागों में बहार आती है जब वसंत आता है, लेकिन जीवन में बहार आती है जब कोई संत आता है। लेकिन धरती पर बहार आती है जब कोई विद्यासागर जी जैसा अरिहंत आता है, दौलत सागर जी महाराज साहब जैसा अरिहंत आता है। आज वो दो विभूतियाँ जिन्होंने हमारे बीच में, कहने को तो हम कहेंगे ही इज गॉन, अभी वो कह रहे थे कि अशक्त हो गए, लगा कि बस थोड़ी देर और चले गए। मुझे तो लगता है गुरु इज नेवर गॉन, गुरु इज ऑलवेज ऑन। गुरु हमेशा ऑन रहते, वो जाते नहीं हैं। चोले भले ही बदल लेंगे, दूसरे चोले के स्वरूप में बैठकर वे समाज को दिशा देंगे,
लेकिन द स्पिरिट इज नेवर गॉन। और यही उनकी खूबसूरती है। और अभी आपने शुरू किया मानव से, मुझे लगा कि देखो भाई, दुनिया की खूबसूरती इंसानों से है और इंसानों की खूबसूरती इंसान बनने में है। व्यक्ति आदमी बना रहे। किसी मंकी को नहीं देखा कि आई एम सर्टिफाइड मंकी, कि मेरे पास प्रमाण पत्र है कि मैं गधा हूं। लेकिन आदमी को सारे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद भी अपनी घरवाली कह दी है थोड़ा तो आदमी बना। इसलिए ये आदमियत की सोच, ये मानवता बची रहे, इसलिए इन दो महापुरुषों ने वीतराग पद अपनाया, सब कुछ छोड़ा, सबको जोड़ा। और मैंने तो उन्हें देखा है 45 वर्ष पूर्व जब मैं अमेरिका गया, वहाँ पर एक मंदिर की स्थापना की, क्योंकि मैंने देखा वहाँ मंदिर नहीं था। एक मंदिर था न्यूयॉर्क में, उसकी गणेश टेम्पल। तो मुझे लगा कि मंदिर होने चाहिए, नहीं तो लोग मिलेंगे कहाँ, बैठेंगे कहाँ, जुड़ेंगे। होटलों में अपनी बर्थडे पार्टी, सब लोग छोटे छोटे थे, क्योंकि 70s में और लेट 60s में लोग गए थे, यंग लोग थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उसमें कुछ परिवार जैन भी थे, 3 परिवार यहाँ, 2 वहाँ, 4 वहाँ। आदरणीय महामहिम, मैंने देखा ये तो इन अमेरिकन मेल्टिंग पॉट, दे आर गोइंग टू मेल्ट वेरी इजीली, बिकॉज यहाँ चाचा नहीं, मामा नहीं, ताता नहीं, काका नहीं, कोई नहीं है, तो क्या करेंगे। तो मैंने उनसे बात की, देखो भैया मैं सोच रहा हूँ कि मंदिर बने जहाँ आप लोग बैठ सकें, मिल सकें। तो क्या बना रहे हैं? मैं कि हिंदू मंदिर बना रहे हैं। बोले पर हम तो जैन हैं। अच्छा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हिंदू जैन टेम्पल बना लेंगे। बोले हिंदू जैन टेम्पल क्या होता है? तो कहीं नहीं है। तो मैंने कहा पहली बार सही। बोले भारत में भी नहीं है। मैं कि यहीं से शुरुआत करते हैं। फिर उन्होंने कहा लेकिन मैं तो दिगंबर हूँ, और 3 परिवार मिलता हम तो श्वेतांबर हैं, चौथे मिले तेरापंथी हैं। तो मैंने उनको कहा तो 3-3, 2-2 परिवार आप बिगड़ जाएंगे। यहाँ पर आप जैन हैं और यहाँ पर आप भारतीय हैं। आइए यहाँ पर मिलकर भगवान श्वेतांबर पार्श्वनाथ स्वामी भी हों, भगवान महावीर स्वामी भी हों, और 45 वर्ष पूर्व पहली बार विश्व में उसकी नींव पड़ी और दोनों वहाँ पर बैठ के पूजा होने लगी। और आज पूरे विश्व में जगह जगह, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, जगह जगह ये बातें। जब मैंने ये बात महाराज साहब को बताई, मैं मिला महाराज साहब तो बहुत वर्षों पहले, 40 वर्ष पहले मैंने ये बात उनको बताई, तो बड़े प्रसन्न हुए। बोले वाह, ये तो बड़ी क्रांति कर दी। मैंने क्रांति नहीं है, जो आप कर रहे हो उसी के बीज आगे वपित हो रहे हैं और फल फूल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। फिर उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म, उसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म। 87 में अमेरिका में जब हम लोगों ने देखा कि हिंदू धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, भारत के बारे में देयर इज सो मच डिसइंफॉर्मेशन एंड मिसइंफॉर्मेशन, मुझे बड़ी चिंता हुई। बच्चे खो जाएंगे सर, सनातन खो जाएगा, अपनी संस्कृतियाँ खो जाएंगी। तो पक्का किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और सारी टॉप यूनिवर्सिटी से 5 वर्ष हम लोगों ने लगाए, पूरे विश्व में जाकर हर यूनिवर्सिटी के हर टॉप व्यक्ति को जोड़ा, और मैंने पक्का किया कि ये संस्कृति का बीज वहाँ पर है और हर विश्व की यूनिवर्सिटी में ये जाना चाहिए। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म की शुरुआत हुई, उसमें जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म सब हुआ, और पूरा भारत। और उस समय मैंने महाराज साहब से जब मैं मिला, उन्होंने कुछ बातें बताई। आज वो समय नहीं, फिर कभी, क्योंकि महामहिम साहब को जाना है फ्लाइट, और मुझे भी जाना है केवल इसी कार्यक्रम पर। और मुझे ये भी प्रसन्न था कि महामहिम क्योंकि आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ आना चाहिए। मैं सच्ची कह रहा हूँ, जब मैंने आपका नाम देखा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने कहा मैंने इनको पक्का कर दिया, ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखो भाई, आज समाज में आपने बात की, सोच की। अगर कोई संकट है इस देश में और समाज में, वो सोच का संकट है, सोच का संकट है। और उसी सोच को एक दिशा दी इन दोनों महाराज साहब ने। इन दोनों ने ये पूरे, मुझे तो लगता है शुद्धि, बुद्धि और सिद्धि का संगम थे। संगम थे वो, शुचिता और शुद्धता की और साधना की त्रिवेणी थे वो। केवल वो वीतराग नहीं थे, वीतराग होते हुए भी ये आश्चर्य की बात है, जैन संतों में खासकर मैं आपको बताना चाहूँगा, इतना आसान नहीं है। उनको लगता है सब छोड़ दिया, हो गया, साधना कर रहे हैं, बात पूरी हो गई। लेकिन उसके बाद शिक्षा के केंद्र में, चाहे वो स्किल ट्रेनिंग हो, शिक्षा में तो क्या स्किल ट्रेनिंग हो, या फिर संस्कार की ट्रेनिंग हो,
उन दोनों में अद्भुत काम किया उन्होंने। जब मैं उनसे मिला, जो उन्होंने विचार दिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, मैं आज नहीं कहूँगा फिर कभी, लेकिन आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको एक ऐसा महापुरुष मिला, और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि भारत भी भाग्यशाली है कि भारत को एक ऐसा महापुरुष मिला। दौलत सागर महाराज, क्या नाम है दौलत सागर। लोग समझते हैं खूब कमाओ, खूब लुटाओ, खूब खाओ, बस वही तो दौलत है। देखो भैया, धनवान बनना, धर्मवान बनना, बहुत डिफरेंस है इसमें। इसकी व्याख्या फिर कभी, लेकिन आज इतना ही। क्या फर्क है धनवान और धर्मवान में, फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज इतना ही। नाम है दौलत सागर। जो लोग दौलत पाकर भी कभी कभी, सच मानिए, बड़ी बड़ी हस्ती तो बन जाते हैं, लेकिन हंस नहीं पाते, हंस नहीं पाते। इसलिए जरूरी नहीं है कि जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, लेकिन ये पक्का है इन लोगों ने हस्ती बनने में नहीं, बल्कि जीवन की मस्ती कामयाब रहे, जीवन की मस्ती बनी रहे, अपने जीवन में, समाज के जीवन में, भारत के जीवन में, उस पर ध्यान दिया। इसलिए जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए जीवन जीना सिखाया इन महापुरुषों ने। अंतिम बात, क्योंकि समय की मर्यादा है, समय की मर्यादा में अंतिम बात ये कहना चाहूंगा। देखो भाई, आज महाभारत का समय नहीं है। महाभारत हो गया, डन। यही तो अहिंसा का मार्ग है, यही तो शांति का मार्ग है, हो गया। लेकिन अब क्या हो? बोले अब महाभारत का नहीं, बल्कि महान भारत का समय है। यही इन्होंने विचार बोए कि महान भारत को बनाना है तो सबको जुटना होगा। देखिए, इसलिए भारत के ऊर्जावान यशस्वी प्रधानमंत्री, अगर आप मुझसे पूछें तो ये देश इसलिए महान नहीं है कि देश के पास लाल किला है, कुतुब मीनार है या ताजमहल है। ये देश इसलिए भी महान नहीं है कि इसके पास बंबई की चौपाटी या कश्मीर की घाटियां और वादियां हैं। ये देश इसलिए भी महान नहीं है कि इस देश के पास हिमालय है या गंगा है, बल्कि ये देश इसलिए महान है कि इस देश के पास हिमालय की ऊंचाई रखने वाले और गंगा सी पवित्रता रखने वाले और यहाँ के सागर की गहराई रखने वाले, ज्ञान की गहराई रखने वाले ऐसे महापुरुष इस देश के पास हैं। इसलिए ये देश महान है। इसलिए अंतिम बात के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री, और इन्होंने यही विचार दिया कि समाज को समृद्ध बनाओ, विचारों से समृद्ध बनाओ। इसलिए भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी यही कर रहे हैं आज। वो चाहते हैं अपने मूल से जुड़ो, अपने मूल्यों से जुड़ो। यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जो बार बार, मैंने तो उनको बचपन से, उनके बचपन से भी देखा है, मैंने अपने बचपन, क्योंकि दोनों लगभग एक आयु के हैं, उन्होंने जो दिया इस समाज को कि अपने मूल से जुड़ो, अपने मूल्यों से जुड़ो, अपनी जड़ों से जुड़ो और अपने संस्कारों से जुड़ो, अपनी संस्कृति से जुड़ो। साइंस भी हो, स्पिरिचुअलिटी भी हो, विकास भी हो, विरासत भी हो। ये जो उन्होंने समाज को जोड़ा है, आज मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, जिन्होंने समाज को 3 बजे तक मीटिंग हो रही है, वो भी देश के हित में, और 7 बजे फिर चल पड़ते हैं अपनी अगली यात्रा के लिए। उनका हर सेकंड, उनकी हर सांस यदि किसी के लिए है, यह है भारत के लिए। ये भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं। धन्यवाद। आप सब यहाँ उसी ज्योति को जलाए रखने के लिए समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय महामहिम, आपका भी धन्यवाद। मुझे पता है इट्स नॉट इजी फॉर यू, इट्स नॉट इजी फॉर यू कमिंग ऑल द वे जस्ट फॉर दिस फ्यू मिनट्स टू गिव ए श्रद्धांजलि, गिव ए भावांजलि टू ऑल दिस ग्रेट सेंट्स। मुझे लगता है आज के दिन उन महापुरुषों को तो हम श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन आपके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको दिव्यायु दे, दीर्घायु दे, ताकि इसी तरह से आप समाज को दिशा देते रहें। भारत माता की वंदे वंदे, जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर एक नई ऊर्जा का संचार आपके कंठ से हुआ है, और वही ऋषिकेश की धरती से ये देखिए एक बहुत ही पवित्र जो पेड़ है उसके यहाँ पर भेंट करते हुए मैं निवेदन करूँगा परम पूज्य साध्वी माँ नेम वर्षा जी के चरणों में। वे अपना जो मंगल भाव है यहाँ पर मंच पे जी
समिट द्वारा जो आयोजित दोनों महान विभूतियों की गुणानुवाद महोत्सव का आयोजन किया। उसमें अपना कीमती समय निकालकर हम सबके बीच में पधारे हुए कर्नाटका के राज्यपाल माननीय श्रीमान साहब थावरचंद जी गहलोत साहब, जिनका नहीं कोई मोल, उससे बड़े अनमोल डॉक्टर मौलाना कलवे रिजवी साहब, अभी अभी हमने जिनको सुना, माँ सरस्वती के पुत्र, जिनके नाम स्मरण मात्र से ही आनंद की अनुभूति होती, वैसे विश्व हिंदू समाज के संत चिदानंद सरस्वती जी, तुरखिया साहब आदि जो भी माननीय पधारे हुए हैं एवं यहाँ पर पधारे हुए सभी जो सागर समुदाय के हैं, जिन्होंने 14 साल तक आचार्य दौलत सागर जी गुरुदेव के सानिध्य में अपने जीवन को जिया, ऐसे हमारे परम पूज्य ही सागर जी महाराज, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिनके पुनौना सभा एक ऐसी सभा जिसमें आने का किसी का मन नहीं करे, क्योंकि गच्छाधिपति दौलत सागर जी और समाज के पूरे जैन समाज, सारे अहिंसक समाज के नायक विद्यासागर जी सुरेश्वर जी महाराज साहब के दयावसन के बाद में हम सब यहाँ पर उनको याद करने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज के समारोह में विशेष तौर पे बेंगलोर से आए हुए महामहिम राज्यपाल, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री भी थे, उसके पहले राजस्थान में लंबे समय तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में और सरकार में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे माननीय श्री थावरचंद जी गहलोत साहब, श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी, चिदानंद स्वामी जी, राज पुरोहित जी, केसी जैन साहब, गोविंद नामदेव जी, सबके नाम लेने में समय नहीं बिगाड़ू, क्योंकि महामहिम राज्यपाल जी का नाम पहले से ही पुकारा गया था। उनकी बड़ी बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे कहा 1 मिनट बोलो, तो वास्तव में 1 मिनट में बात मैं अपनी समाप्त करूंगा, क्योंकि महामहिम राज्यपाल जी, आप कल्पना कर सकते हैं कि समारोह का महत्व क्या है। इतने बड़े बड़े लोग दूर दूर से आए हैं और हम उनकी बात सुनना आप भी चाहेंगे, मैं भी चाहूँगा। मैं केवल इतना कह सकता हूँ, एक छोटी सी बात बता के अपनी बात समाप्त कर दूंगा। केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ऑल इंडिया कमेटी की मीटिंग चल रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए और उस समय ये दुखद समाचार आया। माननीय थावरचंद जी गहलोत जी को तो मालूम है, राजपुरी जी उस मीटिंग में थे, मैं भी उस मीटिंग में था। अक्षरशः जिसको हम लोह पुरुष समझते हैं, मजबूत इरादे का व्यक्ति समझते हैं, वो नरेंद्र भाई मोदी जी की आंखों में मैंने जिंदगी में पहली बार आंसू देखे। उन्होंने सारा कार्यक्रम रोककर पहले गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की, बताया कि मैं कभी कभी बिना कुछ कार्यक्रम तय किए, अभी वो प्रधानमंत्री जी है, उनका कितनी सिक्योरिटी, कितना प्रोटोकॉल रहता है, उन्होंने बताया मैं बिना कभी बिना कार्यक्रम के उनके पास दर्शन के लिए चला जाता था। और उनका दर्शन आशीर्वाद हर समय मुझे नहीं, सारे भारत देश को मिलता रहा। और एक बात उन्होंने और कही थी माननीय महामहिम राज्यपाल गहलोत साहब, उन्होंने कहा कि केवल वो धर्म और शास्त्र के विद्याता नहीं थे, भारत की कोई भी समस्या के अंदर, कोई भी निर्णय के अंदर, जब केंद्र सरकार या भारत दुनिया की कोई भी सरकार कुछ निर्णय जिसका प्रभाव भारत पे पड़ता है, ऐसी कोई घटना होती थी तो 24 घंटे के अंदर अंदर गुरुदेव का मेरे को संदेश आता था कि इसमें अपनी प्रतिक्रिया और अपने पर क्या प्रभाव होने वाला है। ऐसे जो विश्वविख्यात ऐसे गुरु के चरणों में वंदन करते हुए मैं आपको भी स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत परिश्रम उठाकर इस सारे कार्यक्रम का आयोजन किया। अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद
मंगल प्रभात जी। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। ये भाव लेकर के सबने जीवन जिया है। मैं ससम्मान इस मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं महामहिम राज्यपाल कर्नाटक श्रीमान थावरचंद गहलोत। आरोग्य फाउंडेशन मुंबई द्वारा आयोजित विश्व अहिंसा समिट एवं भगवान महावीर के जी आचार्य श्री मुनि संत साध्वी मंडल और मंच पर विराजमान पूर्व विधायक आदरणीय राजपुरोहित जी, अन्य सभी मंचस्थ अतिथिगण, मैं आप सबको सादर जय जिनेंद्र करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि दो उद्घोष आप करेंगे। भगवान महावीर जी की जय, भगवान महावीर जी की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, विश्व शांति एवं अहिंसा समिट एवं संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी और गज्जातिपति परम पूज्य आचार्य दौलत सागर जी सुरेश्वर जी महाराज साहब के गुणानुवाद महोत्सव में मैं भी उनका गुणगान करता हूं। मैं भाग्यशाली हूं कि विद्यासागर जी के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला था। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का ब्रह्मलीन होना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। धर्म के प्रति जो काम करते थे, ऐसे धार्मिक कार्यों के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। लोगों में आध्यात्मिक जागृति के लिए उनके बहुमूल्य प्रयास सदैव स्मरण किए जाएंगे और लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। उन्होंने समाज हित के लिए, देश हित के लिए और समाज में जागृति लाने के लिए निश्चित रूप से उन्होंने संन्यास लिया और सारे देश में घूमे। संन्यास लिया उन्होंने अजमेर में। उनका जन्म हुआ कर्नाटक के बेलगावी में और ब्रह्मलीन हुए छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ जिले की चंद्रगिरी में। इससे ये सिद्ध होता है कि उन्होंने जिस उद्देश्य से संन्यास लिया था, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत प्रयास किए और देश भर में भ्रमण किया। ये 3 उदाहरण इसके बड़े हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी है। गुरु और भगवान के प्रति समर्पण, भक्ति और शक्ति, ये सब जाति पंथ को नहीं देखती। गज्जातिपति दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने यह सिद्ध कर दिखाया है। जीवन पर्यंत प्राणी मात्र के लिए किए गए करुणा कार्य हमेशा प्रेरणादायी है और हमको प्रेरणा देते रहेंगे। मैं दोनों गुरुजनों के चरणों में नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप और हम सब जानते हैं कि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। हमारा धर्म सर्वप्रथम सर्वधर्म संभाव एवं वसुदेव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है। अर्थात सारा ब्रह्मांड एक है और हम सब उसके सदस्य हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव का वातावरण बनाने की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति सदैव विश्व बंधुत्व और विश्व शांति और क्षमता, समता
और समरसता की प्रेरणा देती है। हमारी रक्षा धर्म से होती है और इसीलिए कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म की परंपरा ऐसे महान धर्म गुरुओं से मिलती है। निश्चित रूप से धर्म गुरुओं का महत्व हम सब लोगों के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे आध्यात्म के लिए, हमारे देश हित के लिए और जनहित के लिए जरूरी है और प्रेरणादायी है। समाज को संगठित रखने में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। धर्म किसी भी व्यक्ति को धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से प्रभावित करता है और समाज में एकजुटता का एहसास भी दिलाता है। जैन दर्शन में अहिंसा परमो धर्म का अत्यधिक महत्व है। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव जैन धर्म सिखाता है। अहिंसा, संयम और तप जैन धर्म का महत्वपूर्ण आधार है। साधु एवं साधियों के प्रवचनों एवं आशीर्वचनों से और पूज्य तीर्थंकरों की प्रेरणा पाकर जैन समाज जीव दया और मानव सेवा के कार्य कर रहा है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी जी के अमर संदेश जियो और संत महात्माओं ने हमेशा से ही समस्त मानव समाज और विश्व को विश्व शांति एवं कल्याण के मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया है। भारतीय समाज से समय समय पर हमें ऐसे देवतुल्य महापुरुष मिले जिन्होंने अपनी तपस्या, अपने ज्ञान का उपयोग राष्ट्र के भाग्य को बदलने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए किया है। हमारा देश तो वो है मानव धर्म। मानवीयता और मानवता को अपना करके हम विश्व शांति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश के संतों ने हमेशा समाज को इस बात के लिए प्रेरित किया है। हर धर्म से ऊपर अगर कोई धर्म है तो मानवता का धर्म है। हमें इसे स्वीकार करके मानव सेवा, समाज सेवा, धर्म सेवा, अध्यात्म की सेवा करने का कार्य करना चाहिए। इसलिए हम सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सब सुखी हो, सब निरोगी हो, इस प्रकार की भावना जियो और जीने दो से हमको मिलती है और इसको हमको अपना करके इस मार्ग करने में भारत सदैव अग्रणी देशों में शामिल रहा है। प्राचीन काल से ही शांति एवं सद्भाव भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता रही है और आज भी इसका महत्व है। और आज इसके कारण हमारे देश की संस्कृति, धर्म और अध्यात्म सारे विश्व में श्रेष्ठ माना जाता है और माना जा रहा है। भारत अनेक धर्मों की जन्मस्थली है। इन भारतीय धर्मों ने दुनिया भर में शांति एवं मानवता का संदेश दिया है। बौद्ध एवं जैन धर्म ने दुनिया भर में अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह का पाठ पढ़ाया है, जो शांति और विश्व कल्याण के लिए भारत की ओर देख रहा है। और वो उम्मीद कर रहे हैं कि भारतवासी ही इस प्रकार का वातावरण बना सकते हैं और देश में विश्व शांति और विश्व कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं कारणों से आज पूरा विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए भारत की ओर इसलिए देख रहा है कि भारतवासियों में ये गुण मौजूद है और उनकी प्रेरणा से हम ये सब कर सकते हैं। पर्यावरण देश और दुनिया की एक बड़ी समस्या है। पर्यावरण सुधार की महती आवश्यकता है। निश्चित रूप से आप और हम सब इसको गंभीरता से लें ताकि भगवान महावीर जी ने जो कहा है कि जियो और जीने दो, इस सपने को हम साकार कर पाएंगे। हमें एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होकर एक दूसरे की मदद करके अमन चैन का वातावरण बनाकर विश्व शांति एवं विश्व कल्याण की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। मैं आप सभी का, विशेषकर युवा पीढ़ी का आह्वान करता हूं कि आप
धर्म और संस्कृति को अंगीकार कर देश हित जनहित में कार्य करें। श्रद्धेय श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी अल्पायु से ही संन्यास धर्म अपनाकर पिछले 2 दशक से दुनिया में अहिंसा, शांति एवं सद्भावना के लिए कार्य कर रहे हैं, जिनका उद्बोधन अपन ने सुना। विद्यासागर जी के शिष्य के रूप में वो उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और विद्यासागर जी के बारे में कुछ बोलते हुए वो इतने भावुक हुए, जो इस बात को दर्शाता है कि वो एक सच्चे शिष्य के रूप में आगे काम कर रहे हैं। जन आरोग्य फाउंडेशन के माध्यम से आप आपसी सद्भाव बनाए रखने का प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। निश्चित ही आपके प्रयासों से सामाजिक सद्भावना स्थापित करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। सौंफ सुपारी भी नहीं खाता हूँ। मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सब व्यसन मुक्त हों और भगवान महावीर ने जो मार्ग दिखाया, जो रास्ता दिखाया, जो उद्देश्य और जो सिद्धांत हमको दिखाए, उन पर हम चले। गया था, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम से मैं प्रभावित हुआ और मैं चिदानंद स्वामी जी से बहुत प्रभावित हूँ। उनके चरणों में भी नमन करता हूँ। देवेंद्र स्वामी जी, मंगल लोढ़ा साहब और राजपुरोहित जी, इन सब के दर्शन करने का अवसर मिला, आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को भाग्यशाली, पुण्यशाली मानता हूँ और आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। जय जिनेंद्र। मैं इसलिए रुका हूँ, देखिए राष्ट्रगान, राष्ट्र को समर्पित भावना, एक एक बोलते हैं ना, हमारे शरीर में 60 करोड़ रोए हैं, एक एक रोए खड़े हो जाते हैं जब हम राष्ट्रगान का यहाँ पर गान करते हैं। सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी एक फोटो ले लो भाई जी, सर भाई जी सर फाइल बड़ा करो, चलो आगे जी सर। यहाँ पर मंगा सर आगे 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 ले लो, आगे लगे आगे लगे, बस बस बस, हाँ बस आओ सर। हाँ ओके ओके सर, ओके आपका बिहार दोस्त है, बहुत ही अच्छा बहुत छोटे जो कर गए महामानव अमरत्व, उनको उन सभी गुणी गुरुओं को समर्पित, उन सभी गुणी गुरुओं
भारत की सबसे सुंदर जगह आपका आश्रम है। भारत की जो सबसे हाँ मैं आया हूँ, कई बार आया हूँ। हाँ मैं दिल्ली लाल किले के कार्यक्रम में समझ गया प्रतीक में मेरे और सुंदर दिल के कार्यक्रम में काफ़ी बड़ा है, मुंबई में भी है। ऐसा तो कहना चाहिए सनातन संस्कृति ने जीवन समर्पित किया है गुरु जी एक दो शब्द कीजिए ना आप आज ये विश्व अहिंसा समिट के अंदर गुरुदेवों का उद्बोधन करते गुणानुवाद करते हुए हमें बहुत आनंद हुआ और भारत की भव्यता और भारत भूमि की एकता का जो एहसास हुआ है वो अवर्णनीय है और हम इस आनंद की अनुभूति को बता नहीं सकते, कैसे व्यक्त करें, जो शब्दों में बताया नहीं जाता। बाकी भावनाएं तो बहुत बड़ी हैं और ऐसे सरस्वती पुत्र हमारे चिदानंद सरस्वती जी महाराज को मिलकर भी हमें बहुत अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई है और चाहते हैं बस बार बार ऐसे ही भारत माता की संतानें मिलती रहे और भारत माता का बस भव्य गौरव बढ़ाए, यही मंगल शुभकामना है हमारी मनोकामना। गुरु जी क्या नाम है चैनल का? भारत अस्मिता। मेरे पिताजी आपके साथ थे कैलाश में, पहली बार आपने जब हम वहाँ गए थे, हाँ पहली बार के ईद डाले थे, पापा ने याद किया था आपको। देखिए, भारत की अस्मिता सामान से नहीं, भारत की अस्मिता वस्त्रों से नहीं, भारत की अस्मिता, भारत की अखंडता, भारत का गौरव यदि कहीं है ये महापुरुष है। ये महापुरुष हैं तो ये अस्मिता बची है, ये महापुरुष है तो भारत बचा है और ये महापुरुष हैं भारतीयता बची है। इसलिए भारतीयता के गौरव, भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्शिखर इन दो महापुरुषों ने जो समाज को दिया है वो अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है। आज भले ही वह शरीर रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ उनके विचार, क्योंकि उन्होंने तो इससे ज़्यादा क्या त्याग, वस्त्र तक भी त्याग दिए हैं। तो उन्होंने वस्त्रों को महत्ता नहीं दी, विचारों को महत्ता दी। मैंने कहा था ना अभी, उन्होंने कपड़ों को महत्व नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कर्मों को महत्व दिया कि व्यक्ति कर्म से ही महान बनता है। जब व्यक्ति कर्म से महान बनता है, वो महानता ही उसके जीवन का निर्माण करती है, दिव्यता का, पवित्रता। हम सबके जीवन का उनका त्याग, उनकी तपस्या पाथेय बने, बस यही जीवन की धन्यता है। अंतिम समय में उनके पास था, अंतिम समय गुरुजी अंत समय में उनके पास था, 18 दिन लगभग रहा और उन्होंने क्रम से जो त्याग किया है और जब तक उनने समाज का जल का एक बूंद भी लिया, सभी को दर्शन दिए और जब उनने कुछ लेना बंद कर दिया। प्रायेण देव मुनेः मौनम चरन्ति विजने न पर आत्मनिष्ठा। प्राय ऐसा होता है, जितने भी देव हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं, साधक हैं, वो सोचते हैं छोड़ो, चलो जंगल में और तपस्या करो, लेकिन इस पूरे जंगल को एक मंगल बनाने का जो संकल्प ले लेते हैं, प्रायेण देव मुनया मौनम चरन्ति, मौन धारण कर लेते, न विजने, उनकी कोई निष्ठा नहीं होती कि ये भी हो, लेकिन उस सब को जिसके लिए घर बार छोड़ कर भी फिर वापस पूरे संसार के लिए चिंतन करना, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, बल्कि सबको साथ लेना, अपने सपनों को तिलांजलि देना और अपने अपनों को भी छोड़ देना, फिर सबको अपना बना लेना, ये भीतरी निष्ठा के साथ संभव नहीं होता है। तब होता है जब वो सब में महावीर को देखने लगते हैं। उन्होंने
उन्होंने यही किया और उनका परमार्थ की जर्नी हो बस काम बन जाता है। और यही मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को भी ये बहुत अच्छा लगेगा, यही उनको श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी से कार्यक्रम की आप पता है कि एक प्रोटोकॉल होता है, गवर्नर साहब को जाना है। संस्था के साथ आपने इतना व्यवहार करते हुए आई हैं और जिन्होंने अपनी जो मैं करना चाहता हूँ, आप हमारे लिए अतिथि भी हैं और पूजनीय भी हैं और मेरे शब्द नहीं है आपके लिए शुक्रिया करने के लिए। और हमारी नेहा वर्षा जी उनकी कितनी सहज है, कितनी सरल है, सबको जोड़ने का एक माध्यम बनी है। समझते हैं कि हमारे लिए ये अद्भुत हो गया, बहुत ही शुक्रिया। अच्छे जिन्होंने हमेशा एक सही और हमारे डॉक्टर इसमें डॉक्टर अमजद पठान साहब जो पाड़िया हॉस्पिटल में कैंसर के सम्मानित करें और बिना किसी हम जैसे छोटों पर साधकों में बना रहे। ये मेरे लिए ये किसी पुरस्कार से, किसी सत्कार से, किसी अवार्ड से कम नहीं है। ये आपकी सरलता मेरे लिए बहुत ये ऊर्जा का स्रोत है। श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी का सम्मान ऋषिकेश भाई और आपके साथ में हाजी बहुत धन्यवाद। गुरु जी को हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय एकता का जो हमारे सिंबल है, राष्ट्रीय एकता सर्वधर्म समभाव, हम सम्मान करें उसका। अपने समागम के बारे में जरा दो शब्द बोलिए। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था ये बहुत ही अपने आप में एक अविस्मरणीय है, जिसमें सभी धर्मों के जो संत गण आए हैं वो ये इस बात का पैगाम है कि आज भारत में कितने भी ऐसी समुदाय रहता है जो आज भी शांति और अहिंसा में, एकता में विश्वास रखता है। और इस बात से आज जो जैन परंपरा के दो महान आचार्य थे, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज और गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सूर्येश्वर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन के उत्कृष्ट त्याग तपस्या पूर्ण जीवन जिया और समाज के लिए अनेक ऐसी उपलब्धि, ऐसी शिक्षाएं, ऐसे कार्य सौंप के गए जो शायद इस कई सदियों तक उनको हम भूल नहीं सकेंगे। उनके कार्यों को हम सदैव अपने हृदय में, और उनके लिए सबसे बड़ी आदरांजलि यही होती है किसी भी महापुरुष के लिए कि हम उनके कार्यों को अगर थोड़ा बहुत आगे बढ़ाएं तो इससे बड़ी उनके लिए आदरांजलि नहीं हो सकती है। मेरा एक कार्यक्रम का एक छोटा सा प्रयास था पूज्य दोनों गुरुदेव के श्री चरणों में भगवान महावीर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद गुरु जी।